डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। अहीर रेजिमेंट की डिमांड एक बार फिर से उठने लगी है। अब कोसली से विधायक लक्ष्मण यादव ने सदन में ये मांग उठाई है। मेरे साथ बात करने के लिए लक्ष्मण यादव मौजूद हैं, विधायक हैं। सर, आपने सदन में डिमांड की है कि अहीरवाल रेजिमेंट का गठन सरकार करे। देखिए, मेरा क्षेत्र सैनिक इतिहास में गौरवमयी कहा जाता है और सौभाग्य से मैं उस क्षेत्र से ही आता हूँ। और इस बात को मैंने देखा कि आदरणीय मोदी जी जब 13 सितंबर 2013 जो गोवा की हमारी बैठक थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें एक प्रत्याशी घोषित हुए। तो 13 के बाद 2 दिन बाद ही 15 सितंबर 2013 को पहली रैली भूतपूर्व सैनिकों की, अर्धसैनिकों की और सैनिकों की एक की, क्योंकि आदरणीय मोदी जी इस बात को समझते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा किसी इलाके में सैनिक हैं तो वो अहीरवाल में हैं। और इसलिए मैंने ये डिमांड अपने सदन में रखी। यादव रेजिमेंट वर्षों पुरानी डिमांड है और अब ये उनका बहादुरी जो है वो विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि आज हमारी सेना में भर्ती ना के बराबर हो गई। जिस कौम ने जंग आज़ादी से लेके और आज़ादी को कायम करने तक की लड़ाई लड़ी, अब देखेंगे कि राव तुलाराम के नेतृत्व में 1857 में जंग आज़ादी में एक दिन में 5000 लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी और वहाँ अंग्रेज़ों के भी 3 सेनापति उसमें मरे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक दिन में इतने लोग शहीद हुए हैं। नहीं तो जब और राजा भी समझौता कर रहे थे अंग्रेज़ों से, वो भी कर लेते। तो बहादुर कौम है, इसलिए ये समझौता नहीं करा। और उसके बाद आप देखेंगे कि चाहे वो विक्टोरिया क्रॉस हो, चाहे वो मिलिट्री क्रॉस हो और चाहे दूसरे अन्य अवार्ड हों, उनसे सम्मानित उनको किया गया। उसके बाद जंग आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के बाद आप देखेंगे जितने अवार्ड थे सैनिकों के लिए होते हैं, बहादुरी पुरस्कार हैं, वो सब हमारे एरिया में मिले। चाहे वो परमवीर चक्र हो, चाहे वो शौर्य चक्र हो, चाहे वो कीर्ति चक्र हो और चाहे विजय चक्र हो, मतलब जितने अवार्ड हैं वो सब मेरे क्षेत्र के लोगों को मिले। और अवार्ड कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। अवार्ड केवल उन्हीं को मिलते हैं जो अपने सेना के लिए, माँ भारती के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करता है। तो ऐसे क्षेत्र से मैं आता हूँ और आज वो धीरे धीरे आज हमारे सेना में कम भर्तियाँ हो रही है, इसलिए हमने रेजिमेंट की मांग करी है। अगर या तो अहीर रेजिमेंट बनाई जाए और कोई जाति में कोई वो है तो अहीरवाल रेजिमेंट। क्षेत्र के नाम से आज़ादी के बाद बहुत सारी रेजिमेंट बनी है, चाहे वो गढ़वाल रेजिमेंट थी, चाहे वो कुमायूं रेजिमेंट थी, चाहे वो असम राइफल रेजिमेंट थी, तो ऐसी अन्य कई बनी है। और जाति के नाम भी के पर भी महावर रेजिमेंट थी। तो ये सब बनी है, तो इसमें कोई बनाने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये तो वो रणबांकुरों की धरती है जिनमें नौजवान पैदा होते हैं और उनका सदुपयोग सरकार को करना चाहिए। आप देखेंगे इतिहास में उठा के तो लेके 1948 से और 47 से कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ अनेक लड़ाइयों में दी। चाहे वो बड़गांव था, चाहे वो हाजीपुर था, चाहे वो शांति सेना थी, चाहे वो जैसलमेर युद्ध था, चाहे वो बांग्लादेश के साथ लड़ाई थी, चाहे वो चसूल में हमारे 118 लोग शहीद हुए, चाइना के साथ 61 में वो लड़ाई थी। तो अनेक लड़ाई, चाहे वो अक्षरधाम मंदिर की में प्राणों की आहुतियाँ दी, चाहे वो अपना संसद में दी, चाहे 26/11 का बम्बई हमला था, तो सब में मेरे क्षेत्र के लोगों का योगदान रहा। और आपने देखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में भी मेरे हर गांव से INA के सैनिक मिलेंगे। अब तो कम हो गए, अब तो ज़्यादातर भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उन परिस्थितियों में भी किस तरह से देश को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ लौटाया, सब कुछ खून पसीना लगाया। तो आज मैं सोचता हूँ कि उनका रिगार्ड होना चाहिए। और आज समय भी है, वातावरण भी है और आज हमारी सरकार की सोच भी है कि भाई हम सबको इस तरह के जो माँ भारती के लिए सेवा करते हैं उनको सम्मान करें। तो आप एक एक लड़ाई को अगर देखेंगे बड़ी बारीकी से तो आपको इतिहास का पता चलेगा कि ये कोई छोटी बात नहीं है। -50 डिग्री, 35 माइनस डिग्री पे युद्ध किया है। सर, लेकिन फैसला केंद्र को करना है। आपने विधानसभा में डिमांड की है, कैसे गठन होगा, कब, कैसे वहाँ तक बात आपकी पहुँचेगी? देखिए, मैं तो सदन का सदस्य होने के नाते विधानसभा का, तो मैं तो विधानसभा में अपनी क्षेत्र की जो भावनाएं हैं
उसको अवगत करा सकता हूँ, वो मैंने कराया सदन को। लेकिन मुझे कल लगा कि बड़ा सकारात्मक रुख सबका ही था। जब मैंने सैन्य इतिहास अहिरवाल का कहा तो सबका ये था कि भाई जायज़ मांग है, इसमें सभी ने साथ रह के करना चाहिए। तो ऐसा सबके भाव थे। अब भविष्य में के गर्भ में क्या है ये तो समय बताएगा। और लेकिन ये मेरा ज़रूर है कि सबकी सकारात्मक सोच थी, और जब सकारात्मक चीज़ होने लग जाती है तो मैं समझता हूँ वो रिजल्ट की तरफ बढ़ती है। कोसली से आप विधायक हैं, और क्या क्या मुद्दे आपकी तरफ से सदन में उठाए गए? देखिए, इतना समय नहीं मिला क्योंकि आपने देखा 3 दिन का ही सेशन चला था। जितना समय मिलना चाहिए था उतना समय नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी 5-6 डिमांडें मैंने अपने एरिया की लिखित में अध्यक्ष महोदय को दी। और कई बार ये होता है कि उन्होंने कहा कि भाई समय अभाव है तो जो भी डिमांड हो आप लिख के दे दें। चाहे वो मेरा आपने देखा कि क्षेत्र में HSIDC का सेक्टर था, MSME का सेक्टर के लिए मैंने डिमांड रखी ताकि रोज़गार के अवसर क्षेत्र में खुलें, ताकि ज़मीन भी हमारे पास है और जवान भी हमारे पास हैं, स्किल्ड एजुकेशन से भी ओतप्रोत हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जॉब मिले, वो भी रखा। दूसरा मेरे बाईपास का मुद्दा कोसली का। तीसरा हाँ, बाईपास का मुद्दा जो नया बनना है, एक्सटेंशन का समझ लीजिए, जो नया बनना है। दूसरा फ्लाईओवर जो हमारा कांग्रेस के राज में बना था, जल्दी वो टूट गया, तो उसकी रिपेयरिंग का भी मुद्दा था। और हमारे जाटूशाना जो कॉलेज की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी करके आए थे, तो आज वो ज़मीन का फैसला भी हो गया, तो उसमें भी जल्दी काम शुरू कराने का था। इसी तरह से कोसली पंचायत ब्लॉक बने, क्योंकि हमारा सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न में हरियाणा में सब जगह ही ब्लॉक बने हुए हैं पंचायत की डेवलपमेंट के। तो मैं ये समझता था कि भाई कोसली को भी हम पंचायत का सब डिवीज़न बनाएं ताकि लोगों को नज़दीक सुविधा मिले। अब दूर जाना पड़ता है एरिया के लोगों ने। तो मुख्य रूप से ये 6 डिमांड मेरी थी। चिरंजीवी राव कांग्रेस के MLA हैं सर रेवाड़ी से। कल वो सदन में सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव किया है। अगले इलेक्शन में दक्षिण हरियाणा की जनता BJP को जवाब देगी। देखिए, तो खिसकियानी बिल्ली खम्बा नोचे। जिस परिवार को 45 साल रेवाड़ी ने दे दिया, 2 बार उनके दादाश्री रहे, 10 साल वो ले गए, 25-30 साल उनके पिताश्री रहे, लगातार सत्ता में मंत्री भी रहे, और अब 2-2.5 साल से चिरंजीव राव है। तो आप सोच सकते हैं अगर अब भी वो मुद्दे उठाते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो मैंने बार बार देखा, कल सदन में मॉडल टाउन की पानी की निकासी की बात कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि जिस मॉडल टाउन में ये 45 साल से रह रहे, 45 साल से सत्ता में है और उसका पानी नहीं निकाल पाए, तो ये तो वही वाली बात हुई, लाछन लगाने की बात है। तो इसलिए पब्लिक है, सब जानती है। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।